अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकेबलरी के बारे में। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। अब राइटिंग में, स्पीकिंग में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है जी, हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। उनको दे डोंट गेट प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स समटाइम्स और प्रॉबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब वोकेबलरी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए चंद एक बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि जी, यू नीड टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी। आई नो द पर्सनस, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो डिक्शनरी के वर्ड्स पेजेस के ऊपर लिख के कई कॉपीज़ उन्होंने बड़ी भरी होती हैं, वर्ड्स को वो रट्टे मारते रहते हैं, याद करते रहते हैं, बट स्टिल दे डोंट have good vocabulary. When it comes to using the proper word or right word at the right time, they just cut a sorry figure. तो असल बात तो ये कि जी आपको एक वेपन जो है उसको उसकी प्रॉपर इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए। तो वो कैसे हम कर सकते हैं वोकेबलरी के हवाले से, वो है वी नीड टू डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट। अब द मोर यू रीड द बेटर राइटर यू कैन बिकम, and the more you listen the better speaker you can become. So you need to listen to the native speakers in order to get good expressions, good phraseologies, good phrases, good vocabulary words, and you also need to develop a good reading habit. जितने ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे राइटर्स को, स्पेशली नेटिव राइटर्स को, तो वो वर्ड्स जो आप पढ़ते जाएंगे, वो जो आपकी वोकेबलरी जो है वो नेचुरली और ऑटोमेटिकली बढ़ती चले जाएगी। डिक्शनरी तब आप खोलें जब आप पढ़ रहे हैं और आपको किसी वर्ड की बिल्कुल समझ नहीं आई। अदरवाइज एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द मीनिंग और द आइडिया अबाउट समथिंग, जस्ट कीप गोइंग। क्योंकि अगर बार बार आप रुक के डिक्शनरी को खोलना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए इट वुड बिकम वेरी स्ट्रेनुअस, इट वुड बिकम क्वाइट इरिटेटिंग फॉर यू, और फिर यू वोंट बी एबल टू एन्जॉय दैट रीडिंग एक्टिविटी। लेकिन जहाँ पे एक वर्ड की बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही तो ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसल्ट डिक्शनरी। फिर उसके अलावा देयर इज़ नो other shortcut, there is no other method. You need to consult dictionary as well, but you need to consult an authentic English dictionary. ये हमारे पाकिस्तानियों की लिखी हुई डिक्शनरीज जो है ना, I would recommend that please try to avoid using dictionaries written by Pakistani people or some other people, because English is the language of English people. So it's better to consult an English authentic dictionary. और when it comes to the most recommended English dictionary, तो वो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो recommended English dictionary है वो है जी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ये आप सबके पास जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं, बीएस इन इंग्लिश कर रहे हैं, या जो वैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी नहीं है, तो वेल दे मस्ट परचेज इट एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकता है इसे ख़रीदें। मैं कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा। यू कैन बाय एनी अदर डिक्शनरी, कॉलिंस की भी है, कैम्ब्रिज की भी है, मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी भी बहुत अच्छी डिक्शनरी है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में द मोस्ट रिकमेंडेड डिक्शनरीज इन पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी। तो कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी। अब वर्ड्स को आपने आइसोलेशन में याद नहीं करना, जैसे मैंने पहले के लफ्ज़ों को एक कॉपी पे लिख लिया और डिक्शनरी से कॉपी मतलब वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ लिया, कॉपी पे लिख के ज़बानी याद कर ले, तो ऐसे ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। यू नीड टू, आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है, और कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से, कॉन्टेक्स्ट में ख़ास सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे वर्ड यूज़ होता है, जब आप उसको पिक कर लेंगे तो आपको फिर इंग्लिश लैंग्वेज के फ्लेवर की समझ आ जाएगी। फिर आप वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही वर्ड्स जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब वोकेबलरी के हवाले से आपको दो चीज़ टाइप्स ऑफ वोकेबलरी जो है इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। एक है जी पैसिव वोकेबलरी और एक है एक्टिव वोकेबलरी। हमारे बहुत से लोगों की पैसिव वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट उनकी जो एक्टिव वोकेबलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब क्या डिफरेंस है बिटवीन पैसिव वोकेबलरी एंड एक्टिव वोकेबलरी, वो देखते हैं। अब पैसिव वोकेबलरी हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम सुन लें तो हमें समझ आ जाती है, या कहीं पे पढ़ लें, रीडिंग कर लें तो भी हम उनका मीनिंग समझ आ जाता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है हम उन्हें यूज़ नहीं करते, जब लिखने की बारी आती है हम उन्हें यूज़ नहीं करते। ये वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर पार्ट ऑफ आवर पैसिव वोकेबलरी। हमारे अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं होते तो ये हैं, जब हम दोबारा इन्हें पढ़ते हैं हमें इनका मीनिंग समझ में आ जाता है, हम सुनते हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है स्पीकिंग और राइटिंग में तो वी डोंट यूज़ देम। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे पैसिव वोकेबलरी का हिस्सा होते हैं। अब
एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है? वो होते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स जो हम अपनी स्पीकिंग में और अपनी राइटिंग में भी यूज़ करते हैं, और जब कोई हमसे बात कर रहा हो या हम कुछ पढ़ रहे हो तो हमें तब उनकी समझ भी आ रही हो। तो ऐसे वर्ड जो हम अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में, अब याद रहे कि राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो एक्टिव स्किल्स हैं, रीडिंग और लिसनिंग पैसिव स्किल्स हैं। तो जो वर्ड्स हम अपनी एक्टिवली हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बोलने में, लिखने में, वो हमारी एक्टिव वोकेबलरी का हिस्सा बन जाता है। और एक्टिव वोकेबलरी जो होती है वो हमारा भी अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, वो ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी में वर्ड्स प्रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा देर तक वो स्टोर करते हैं हमारी मेमोरी में। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि अपने पैसिव वोकेबलरी से ज़्यादा वर्ड्स को जो शिफ्ट करें अपने एक्टिव वोकेबलरी में। जितनी ज़्यादा हमारी एक्टिव वोकेबलरी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी वोकेबलरी जो है ना वो फिर रियल मीनिंग में बढ़ती चली जाएगी। और उसके लिए क्या करना है, हमें अपने जो नए फ्रेजेस आप सुनते हैं, नया वर्ड सुनते हैं, मैं एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ। और वो ऐसे कि एफसी कॉलेज लाहौर में जब मैं पढ़ रहा था तो एक दफ़ा एक टीचर के ऑफिस में हम गए, मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों गए। टीचर ने कोई बात कही, मैंने कहा जी ओके सर, और मेरे दोस्त ने कहा जी ऑल राइट सर। अब जब ऑफिस से बाहर निकले तो फिर मैंने अपने आप से बात की कि यार मैंने तो ओके कहा था, उसने ऑल राइट कहा था, एंड ऑल राइट इज़ अ बेटर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टाइम जब टीचर की बात करेंगे तो मैं ओके की बजाय ऑल राइट सर कहूँगा। ये आपको बता रहा हूँ कि इससे फिर क्या होता है, अगर आप ओके सर कहते हैं कि फिर आप ओके पे ही बैठे रहेंगे। What you need to do is you need to learn fresh expressions, better expressions. ऐसे ही मैंने एक वर्ड पढ़ा जी obnoxious। obnoxious कहते हैं जी unpleasant को, something very bad, something unpleasant, something that you dislike। मेरा एक दोस्त आफ्ताब, my university buddy, one of my best friends, आफ्ताब अगर सुन रहा होगा तो उसको शायद याद हो ये बात। मैंने वर्ड obnoxious पढ़ा, आफ्ताब एंटर हुआ कमरे में आया तो मैंने आफ्ताब से कहा, आफ्ताब यू आर एन ऑब्नॉक्शियस पर्सन। तो वो कहता भाई ये क्या होता है? मैंने कहा ऑब्नॉक्शियस मीन्स अनप्लेजेंट, ऑब्नॉक्शियस मीन्स समवन यू डोंट लाइक। तो अब क्या हुआ बेसिकली, मैं उसको तो ऑफ कोर्स ही इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन जब आप एक वर्ड को बोल लेते हैं तो अब क्या होता है, जब मैंने वर्ड ऑब्नॉक्शियस को पढ़ा तो वो मेरी पैसिव वोकेबलरी में चला गया। जब मैंने उसे बोला और यूज़ कर लिया कॉन्टेक्स्ट में तो अब वो मेरी एक्टिव वोकेबलरी में आ गया, अब वो ज़्यादा देर तक मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया। और अभी भी आप देख रहे हैं मैंने उस वर्ड को यूज़ किया। उन वर्ड्स को आप जितना यूज़ करते चले जाएंगे, वो एक जैसे एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, आप उसे चार्ज कर लेते हैं तो फिर दोबारा जनाब वो पूरा दिन निकाल देता है। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो एक स्टेज पे आके बैटरी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो आपने वर्ड्स को जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे आपने पैसिव वर्ड्स को जो है, पैसिव वोकेबलरी वर्ड्स को चार्ज करके एक्टिव वोकेबलरी में लेकर आना है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप कर सकते हैं, एक तो डिक्शनरीज आपको कंसल्ट करनी है, आपको थिसॉरस को यूज़ करने की हैबिट डेवलप करना होगी। अब स्मार्टफोन्स हम सबके पास मोस्टली होते हैं, स्मार्टफोन्स के ऊपर एक अच्छी डिक्शनरी डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें अच्छी डिक्शनरी में आप देखते हैं डिक्शनरी के साथ साथ थिसॉरस की भी एक ऑप्शन होती है। थिसॉरस इज़ अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, ये आपको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती है वर्ड्स की। आप अब अपने स्टूडेंट से एक हर क्लास में ये एक्टिविटी करता हूँ, पूछता हूँ जी मैं बहुत खुश हूँ, इसकी अंग्रेजी बताएं। अब बच्चे कहेंगे सर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। 8-10 से पूछूंगा जी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब जब मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँ जी आई एम वेरी ग्लैड टुडे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब वो ग्लैड के मीनिंग को तो समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। इट मीन्स ग्लैड इज अ पार्ट ऑफ देयर पैसिव वोकेबलरी, बट हैप्पी इज अ पार्ट ऑफ देयर एक्टिव वोकेबलरी। अब आपको क्या करना है, वर्ड्स को बदल के शफल कर करके आपने यूज़ करना है, और आपकी वोकेबलरी रेंज आप देखेंगे within days very it would start mounting, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। आपने क्या करना है, थिसॉरस को कंसल्ट करना। आप हैप्पी की जगह पे आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? आप आई एम वेरी ग्लैड टुडे, आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू टुडे, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम रिजॉइस्ड, आई एम जुबिलेंट, आई एम इन द 7th heaven। ओके, इस तरह के वर्ड्स आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को आपने कहना है ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट है, आप डिफ़िकल्ट की जगह पे आप हार्ड भी कहते हैं, आप टफ कहते हैं, आप स्ट्रेनुअस कहते हैं, आप आर्डुअस कहते हैं, आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। अब जब इस तरह से वर्ड्स को आप बदल के शफल कर करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैसिव वोकेबलरी से वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे एक्टिव वोकेबलरी में, और आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए आपको थिसॉरस को कंसल्ट करना होगा। तो ये थी कुछ टिप्स। एक तो रीडिंग हैबिट को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहा करें, और जो वर्ड्स नए आप सीखते हैं, नए एक्सप्रेशन सीखते हैं, उनको यूज़ करें। स्टार्ट यूजिंग दैम इन योर डेली कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन में, इन राइटिंग एंड इन स्पीकिंग उनको यूज़ करना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी।
अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।